रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है? जाने इस दिन का क्या धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में रंग पंचमी का पर्व का खास महत्व बताया गया है। इस दिन लोग लाल रंग गुलाल के साथ होली खेलते हैं। साथ ही इस दिन राधा कृष्ण की पूजा का विधान है। 30 मार्च को यानी आज के दिन रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहुत से जगहों पर होली समेत 5 दिनों तक रंग खेलने की परंपरा है। रंग पंचमी के दिन ही होली का त्यौहार संपूर्ण होता है। बता दें कि चैत्र की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और राजस्थान आदि जगहों पर विशेष रूप से रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं रंग पंचमी का पर्व कैसे मनाया जाता है। रंग पंचमी होली की तरह ही इस दिन भी खूब अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है। एक दूसरे के रंग लगाए जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन वायुमंडल में रंग उड़ाने से या शरीर पर रंग लगाने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है और आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां छिन्न हो जाती हैं। रंग पंचमी क्यों मनाया जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होली खेला करते थे। इस दिन राधा कृष्ण के साथ सभी देवी देवताओं को अबीर गुलाल लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि इस दिन देवी देवता आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। माना जाता है रंग पंचमी के दिन लोगों देवताओं के स्पर्श की अनुभूति होती है। त्रेता युग के प्रारंभ में श्री विष्णु ने धूलि वंदन किया। इसका अर्थ यह है कि उस युग में श्री विष्णु ने अलग अलग तेजोमय रंगों से अवतार कार्य का आरंभ किया। त्रेता युग में अवतार निर्मित होने पर उसे तेजोमय अर्थात विविध रंगों की सहायता से दर्शन रूप में वर्णित किया गया है। होली ब्रह्मांड का एक तेजोत्सव है। तेजोत्सव से अर्थात विविध तेजोत्सव रंगों के तरंगों के भ्रमण से ब्रह्मांड में अनेक रंग आवश्यकता के अनुसार साकार होते हैं तथा संबंधित घटक के कार्य के लिए पूरक व पोषक वातावरण की निर्मित करते हैं। गुलाल आज्ञा चक्र पर गुलाल लगाना पिंड बीज के शिव शक्ति तत्व का योग देने का प्रतीक है। गुलाल से प्रक्षेपित पृथ्वी व आप तत्व की तरंगों के कारण देह की सात्विक तरंगों को ग्रहण करने में देह की क्षमता बढ़ती है। आज्ञा चक्र से ग्रहण होने वाली शक्ति रूपी चैतन्य संपूर्ण देह में संक्रमित होता है। इससे वायुमंडल में भ्रमण करने वाले चैतन्य तरंगी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इस विधि द्वारा जीव चैतन्य के स्तर पर अधिक संस्कारक्षम बनता है। वायुमंडल नारियल के माध्यम से वायुमंडल के कष्टदायक स्पंदनों को खींचकर उसके बाद उसे होली के 5वें दिन यानी रंग पंचमी के दिन अग्नि में डाला जाता है। इस कारण नारियल में संक्रमित हुए कष्टदायक स्पंदन होली की तेजोमय शक्ति की सहायता से नष्ट होते हैं व वायुमंडल की शुद्धि होती है। रंग पंचमी के दिन कई स्थानों पर एक दूसरे के शरीर पर रंग व गुलाल डालकर पर्व मनाया जाता है। होली के दिन प्रदीप्त हुई अग्नि को 5 दिन निरंतर जलाने से वायुमंडल के रजतम कणों का विघटन होता है। ब्रह्मांड में संबंधित देवता का रंग रूपी शगुन तत्व कार्यान्वयन संबंधित विभिन्न स्तरों पर अवतरित होता है व उसका आनंद एक प्रकार से रंग उड़ाकर मनाया जाता है। इस दिन खेली जाने वाली रंग पंचमी विजयोत्सव का अर्थात रजतम के विघटन से अनिष्ट शक्तियों के उच्चाटन व कार्य की समाप्ति का प्रतीक है। चैत्र कृष्ण पक्ष में पंचमी को खेली जाने वाली रंग पंचमी आह्वान करने के लिए होती है। यह सगुन आराधना का भाग है। ब्रह्मांड के तेजोमय शगुन रंगों का पंचम स्तोत्र सक्रिय कर देवता के विभिन्न तत्वों की अनुभूति लेकर उन रंगों की ओर आकृष्ट हुए देवता के तत्व के स्पर्श की अनुभूति लेना रंग पंचमी का उद्देश्य है। पंचम स्तोत्र अर्थात पंच तत्वों की सहायता से जीव के भाव अनुसार विभिन्न स्तरों पर ब्रह्मांड में प्रकट होने वाले देवता का कार्यरत स्तोत्र है। रंग पंचमी देवता के तारक कार्य का प्रतीक है।
रंग कणों से आकर्षित होते हैं दिव्य तत्व। इस दिन वायुमंडल में उड़ाए जाने वाले विभिन्न रंगों के रंग कणों की ओर विभिन्न देवताओं के तत्व आकर्षित होते हैं। ब्रह्मांड में कार्यरत सकारात्मक तरंगों के संयोग से होकर जीव को देवता के स्पर्श की अनुभूति देकर देवता के तत्व का लाभ मिलता है। रंग पंचमी की कथा। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। होली की ही तरह इस दिन लोग गुलाल से खेलते हैं और हवा में गुलाल उड़ाते हैं। मान्यता अनुसार इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर होली खेलने आते हैं। यह रंग पंचमी चैत मास के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्णा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है इस दिन हवा में अबीर यानी गुलाल उड़ाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है। रंग पंचमी का त्यौहार मनाने के पीछे कई प्रचलित कथाएं हैं। आइए जानते हैं रंग पंचमी की पौराणिक कथा। आखिर क्यों मनाई जाती है यह रंग पंचमी? राधा कृष्ण रंग पंचमी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जिस प्रकार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु ने धूलि वंदना किया था, अर्थात भगवान विष्णु ने इस युग में अलग अलग तेजोमय रंगों के रूप में अवतार लिया था। भगवान कृष्ण ने अलग अलग रंगों में अवतार लिया था। वैसे ही होली ब्रह्मांड का एक तेजोत्सव है। होली का संबंध श्री कृष्ण के विविध रूप, कला और गुणों से है। मान्यताओं के अनुसार चैत मास के पंचमी के दिन भगवान कृष्ण ने राधा जी के साथ होली खेली थी। उनको खेलता हुआ देखकर सभी गोपियां कृष्ण के साथ होली खेलने आ गईं। उस समय पृथ्वी पर ऐसा मनोरम दृश्य हुआ जिसे देखकर सभी देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। हवा में उनके साथ आने की खुशी में सभी ने हवा में गुलाल उड़ाया और रंग पंचमी को उड़ाने की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन मास की पंचमी के दिन भगवान राम ने अपने 13 वर्ष के दीर्घ वनवास के दौरान इस दिन चंदेरी को पार किया था और भूमि को पवित्र किया था। इस दिन उन्होंने यहाँ अपना कदम रखा और यही कारण है कि रंग पंचमी होली के 5 दिन बाद करीला की एक पहाड़ी पर दिया जाति के लोग भगवान राम के आने की खुशी मनाते हैं। इस दिन लोग नृत्य खेल करते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। यह विशेष परंपरा मध्य प्रदेश में अत्यधिक है। बोलिए जय श्री राम।